अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कोड लैब विद मरियम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़, उसका सिंटैक्स, हम इसका मकसद भी देखेंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं इसे। इंशाल्लाह लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं, जबकि हमारे पास इससे पहले इफ़ कंडीशन भी तो थी। तो फिर हमें ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि हमें एल्स भी यूज़ करना पड़ा इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ये थे कि हम जब इफ़ कंडीशन को यूज़ कर रहे होते थे तो हमारे पास प्रोग्राम, अगर तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती थी तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता था, हमारी कंडीशन रन हो जाती थी, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स थी वो रन हो जाती थी। लेकिन हमने सोचा कि अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स हो जाती तो तब कुछ भी नहीं होता था, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता था। तो फिर हमने एक जो है वो हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आई, इफ़ एल्स, एक नई कंडीशन यूज़ हुई इफ़ एल्स, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर तो जो है वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, और अगर फॉल्स होगी तो हम इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारे पास हमारी चॉइस के लिए बहुत ईजी रह गया था। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास चूज़ करने के लिए यूज़ होती है। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट पाथ्स हों तो हमें उनमें से कौन सा चूज़ करना है, इस तरह हम चूज़ कर सकते हैं अपनी कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी हमारे पास इफ़ वर्ड कीवर्ड यूज़ होगा एंड देन उसकी कंडीशन आएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं ट्रू या फॉल्स का वर्ड, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंपाइलर को पता है कि अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो मुझे ये बॉडी एग्जीक्यूट करनी है, और अगर मेरी फॉल्स आ जाती है तो एल्स कीवर्ड के बाद जो भी बॉडी स्टार्ट होगी मुझे वो एग्जीक्यूट करनी है। हम इंशाल्लाह इसे एक प्रोग्राम के ज़रिए रन करके देखेंगे ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है इसके अबाउट वो क्लियर हो जाए, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमें क्या करना है कि एंड कर लेते हैं। चलिए एक प्रोग्राम की बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, stdio.h लिखना है, एंड देन मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे अपना, एंड उसमें हम लिखेंगे अपना बॉडी स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इफ़ एल्स यूज़ करना है तो मुझे, मेरे पास दो कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो मैं सिंपली यूज़ कर लेती हूँ, प्रिंट एफ कर लेती हूँ, अपने यूज़र से प्रिंट एफ कर लेती हूँ, एंटर एंटर 1 और 2, मतलब इसका ये 1 या फिर 2 एंटर करो। ठीक है, मैंने यूज़र से एंटर कर लिया। सिंपली आपको एक आसान सी जो है वो मैं करके दिखा रही हूँ एग्जाम्पल, ताकि आप इस टॉपिक को क्लियर समझ सकें। ठीक है, परसेंटेज डी यूज़ कर लेते हैं, यूज़र जो है वो इनमें से ए कुछ भी एंटर कर देगा। एम्परसाइन यूज़ कर लेते हैं और ए रख लेते हैं अपने वेरिएबल का नाम, जो हम यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर करवा लेते हैं ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, इफ़ यूज़ करना है। इफ़ आगे कीवर्ड, इफ़ कीवर्ड लिख के आगे उसकी ब्रेसेस स्टार्ट होंगी, उसमें कंडीशन लिखनी है। अगर इफ़, अगर तो मेरा ए जो है वो इक्वल इक्वल आ जाता है ना 1 के, इक्वल इक्वल 1 के आ जाता है, तो मेरा प्रोग्राम क्या प्रिंट करे, मेरा प्रोग्राम चले आप जो है वो समझ लें यस प्रिंट कर दे। मैं उसे चाहती हूँ कि यस प्रिंट हो। और अगर मेरा प्रोग्राम जो है वो 2 एंटर करता है तो मुझे नो जो है वो प्रिंट हो गया आ जाए। हमारे पास इफ स्टेटमेंट में जस्ट ये होता था कि अगर ए इज इक्वल 1 आ जाता है तो यस प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एल्स में हमारे पास यही एडिशनल फंक्शनैलिटी है कि एल्स में मैं उसे क्या प्रिंट करूँगी, एल्स में हम कंडीशन यूज़ नहीं करते, एल्स में जो है वो इसी का जो फॉल्स पार्ट होता है वही रन होता है इसी कंडीशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोटेशन मार्क्स एंड नो प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, इसे सेव कर लेंगे हम इफ़ एल्स के नाम से, .c एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है। ठीक है, स्पेस, ठीक है, std, सॉरी ये मैंने 0 लिख दिया o की जगह पे। ठीक है, आपने केयरफुली यूज़ करना है। एंड देन देखें मुझे जो है वो मैसेज पास हो रहा है एंटर 1 और 2। पहले मैं एंटर 1 करती हूँ, देखते हैं यस प्रिंट हो गया है। देखिए मैंने एंटर 1 किया। चले मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा देती हूँ ताकि आपको है जो क्लियर नज़र आ जाए। \n का यूज़ कर लेते हैं एंड देन इसे रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। अब मुझे वो कह रहा है एंटर 1 और 2, मैं यहाँ पर 1 एंटर कर रही हूँ। देखें मुझे जो है वो शो हो रहा है यस,
यस कैसे शो हो रहा है, क्योंकि मेरी कंडीशन जो गिवन है a इज इक्वल इक्वल 1 वो ट्रू हुई है, तो ये रन हो गया है। अगर अब आप देखेंगे कि मैं इसमें फॉल्स कंडीशन जो है वो पास करूंगी, जैसे a इज इक्वल टू मैंने कुछ भी और पास कर दिया अपनी गिवन कंडीशन में से 1 और 2 में से, तो मैं यहाँ पर 2 एंटर करूंगी तो नो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये प्रिंट करता है या नहीं। इसे रेज करते हैं, अगेन रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। F11 प्रेस करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने प्रिंट कर दिया एंड एंटर किया 2, तो देखिए मुझे नो शो हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एंटर 1 और 2, आप यहाँ पर कुछ भी एंटर कर सकते हैं। प्रोग्राम अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो वो आपको नो ही पास करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 5 एंटर कर दिया तो ये मुझे नो ही एंटर करेगा, क्योंकि उसकी गिवन कंडीशन जो है वो फॉल्स है। अगर आप चाहते हैं, आप इस तरह का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि अगर ए एंटर करे तो वो 1 आए, एक ही स्टेटमेंट में जो है वो अगर 2 एंटर करे, सिर्फ ये 2 ही आप पास करना चाहते हैं, देन हम आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, उसमें हम देखेंगे अगर यूज़र 1 एंटर करे तो यस हो, अगर यूज़र 2 एंटर करे तो डू हो, नो हो, और अगर कोई 3 4 एंटर करे तो वो इनवैलिड हो जाए, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम की रेंज में एग्जिट नहीं करता हो। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।